अच्छा, मीठे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन इस मीठी ईद आपने ये वाला मीठा ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिलीशियस ये बन के तैयार होता है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट बन के तैयार होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पैन में शामिल कर लेना है आधा लीटर। यहाँ पे मैंने ले लिया था दूध। दूध आपने कोशिश करनी है फुल गाढ़ा क्रीमी दूध आपने लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था इलायची का पाउडर। अब यहाँ पे चम्मच चलाते हुए आपने क्या करना है, दूध में अच्छा सा बॉयल आने देना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। अच्छा, दूध को जैसा कि हमने बॉयल आने के लिए छोड़ दिया था, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कप दूध में शामिल कर लेना है 2 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था वनीला कस्टर्ड पाउडर। अच्छा सा आपने मिक्स करना है। अच्छे से आपने मिक्स करने के बाद क्या करना है, दूध को तकरीबन 4 से 5 मिनट बॉयल आने के बाद आपने इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे आपने चम्मच मसलसल चलाना है, ताकि किसी तरह की लम्स, किसी तरह की गुठलियाँ बिल्कुल ना बने। अच्छा, अफ्तार पार्टी हो या फिर हो ईद दावत, हर लिहाज से परफेक्ट रेसिपी। यकीन जाने आप लोगों को एक डिफरेंट किस्म का टेस्ट और डिफरेंट किस्म का फ्लेवर मिलेगा। बहुत ही मज़े का ये मीठा बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे चम्मच चलाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने कुक करने के बाद इस पॉइंट पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी, आधा कप आपने शामिल कर लेनी है। अच्छा, चीनी शामिल कर लेने के बाद चम्मच चलाते हुए आपने मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। देखें, रेसिपी कोई भी हो, कैसी भी हो, आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी या बुरी, आपने बताना ज़रूर है। अब जैसा कि चीनी शामिल कर लेने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया था। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, यहाँ पे ले लेंगे ब्रेड। तकरीबन 7 से 8 यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लेके इस तरह से आपने किनारे वगैरह जो है ये कट कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कट कर लेने के बाद ब्रेड को हाफ कट कर लिया था। अब जो सा भी बर्तन वगैरह आपने लेना हो उसी हिसाब से आपने ब्रेड को कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल। आपने क्या करना है, ऑयल में 1 से 2 चम्मच शामिल कर लेना है देसी घी। इससे आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा आपने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है, देसी घी का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब आपने यहाँ पे ब्रेड को फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, ज़्यादा टाइम लगना, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही ब्रेड में प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर आएगा। अब इससे ज़्यादा डार्क आपने बिल्कुल नहीं करना। इस पॉइंट पे आपने ब्रेड को निकाल लेना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया था एक बाउल, इसमें आपने शामिल कर लेना है 1 कप यहाँ पे मैंने ले ली थी व्हिपिंग क्रीम। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था चीनी का पाउडर तकरीबन आधा कप। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो क्रीम थी ये नॉन स्वीटेंड थी, तो इसलिए मैंने इसमें चीनी शामिल की थी। अच्छे से आपने व्हिप कर लेनी है। तो जैसा कि आपने देखा, किसी तरह के मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ही क्रीम आपकी अच्छे से व्हिप हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड बना के तैयार किया था, आधी क्रीम यहाँ पे मैंने इसमें मिक्स कर ली थी। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है ब्रेड को सेट करने की। तो जैसा कि मैंने कहा था, ब्रेड को आपने पहले कट कर लेना। जिस भी बर्तन के हिसाब से आपने ब्रेड की लेयर्स लगानी हो उसी हिसाब से आपने कट कर लेना। तो मैंने अपने बर्तन के हिसाब से ब्रेड को कट कर लिया था। इस तरह से आपने अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसा कि ब्रेड की लेयर्स लगा लेने के बाद जो हमने यहाँ पे कस्टर्ड बना के तैयार कर लिया था, क्रीम इसमें मैंने मिक्स करके इस तरह से आपने शामिल कर देनी है। ब्रेड की दूसरी लेयर लगा के आपने सेम इसी तरह से फिर से आपने कस्टर्ड शामिल कर लेना है। अब टॉप लेयर पे यहाँ पे जो बाकी की व्हिपिंग क्रीम थी इस तरह से मैंने अच्छे से स्प्रेड कर ली थी। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट बन के तैयार होता है। एक डिफरेंट किस्म का आपको टेस्ट मिलेगा इसका। अब यहाँ पे आपने मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए क्या करना है, बारीक से कट किए हुए यहाँ पे मैंने ले ली थी बादाम और पिस्ते, तो ये आपने शामिल कर लेने हैं। फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं। तो कोशिश किया करें, ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। तो इस ईद आप लोगों ने कोशिश करनी है, दिल खोल के आपने अपनी बहन के चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। तो जैसा कि आप देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मीठा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। अब यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने क्या करने से फ्रिज में रख लेना है। तो एक बार मेरे कहने पे आपने ये मज़ेदार सा मीठा ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बड़े हो या छोटे सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।